लेकिन आज के दिन चैट जीपीटी जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स की मदद से ये सारी चीजें आप खुद से जान सकते हैं, किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। अलग अलग देशों के इमिग्रेशन प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, उनकी क्या वीजा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ट्रैवल से रिलेटेड क्या एक्सपेंसेस आते हैं, ये सारी नॉलेज आपको चैट जीपीटी समझा सकता है आसान हिंदी भाषा में। एग्जैक्टली कैसे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है अपने फायदे के लिए, इसी के लिए मैंने एक 4.5 घंटे का चैट जीपीटी पर कोर्स बनाया है पूरा हिंदी में। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है कि कैसे अलग अलग कामों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बात मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार करी है, लेकिन एक चीज जो शायद आप नहीं जानते हो कि इस कोर्स में एक स्पेसिफिक लेसन है स्टडिंग अब्रॉड के ऊपर। अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है तो किसी कंसल्टेंट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, कैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। एक स्पेसिफिक लेसन है ट्रैवल प्लानिंग के ऊपर। अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो किसी ट्रैवल एजेंट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, खुद से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग चैप्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं, एम्प्लॉयज पर, बिजनेस ओनर्स पर या घर के कामों में। हजारों लोग जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को लिया उन्हें बहुत यूजफुल लगा है, उनके रिव्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगले महीने मैं एक बड़ा अपडेट भी लाने वाला हूं इस कोर्स में। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और आप में से पहले 400 लोग जो कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे DUN40 DUN40, उन्हें 40% ऑफ भी मिलेगा। तो जरूर जाकर चेकआउट करना। पटेल परिवार जिनकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी, उनकी कहानी पर वापस आए तो उन्होंने ज्यादा लोगों को बताया नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। 12 जनवरी को टोरंटो पहुंचने के बाद वो कनाडा के मनीटोबा प्रोविंस में गए, जो कि करीब 2100 किलोमीटर दूर है टोरंटो से। एक हफ्ते बाद उन्हें एमरसन टाउन के पास ड्रॉप किया गया। ये एक छोटा सा टाउन है, आप नक्शे पर देख सकते हैं, अमेरिकन बॉर्डर के दूसरी तरफ नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा के पास। जब इनकी बॉडीज पाई गई तो उनके आसपास कोई गाड़ी या वैन का नामो निशान तक नहीं था। इसका मतलब था कि ये काफी समय से चल रहे थे। और सेम दिन जब इनकी बॉडीज मिली तो कैनेडियन साइड पर एक 47 साल के US सिटीजन स्टीव शैंड को भी अरेस्ट किया गया, एमरसन से करीब 8 किलोमीटर दूर। ये एक 15 सीट वैन ड्राइव कर रहे थे जिसमें 2 गुजराती बैठे थे पैसेंजर्स के तौर पर। इसके बाद 5 और गुजराती पाए गए जो अमेरिका के 400 मीटर अंदर मिले। जब अथॉरिटीज ने इन्हें पकड़ा तो इन्होंने बताया कि ये 11 घंटे से चले जा रहे थे। इन 5 लोगों में से एक के पास बैकपैक था जिसमें बच्चों के डायपर्स, खिलौने और बच्चों के कपड़े थे। इन्होंने बताया कि ये बैग इनका नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ 4 और लोग थे जो रास्ते में कहीं भटक गए, ये बैग उसी परिवार का है। इवन दो ये प्लान फेल रहा, लेकिन ये 7 गुजराती लोग कम से कम सरवाइव तो कर गए। बाद में इन्हें और उस अमेरिकन सिटीजन को अरेस्ट कर लिया गया अमेरिकन पुलिस के द्वारा। अमेरिका का ये नॉर्दर्न बॉर्डर जो कनाडा के साथ मिलता है, यहाँ पर -35 -40 डिग्री सेल्सियस तक ठंड हो सकती है। सोचकर लगेगा कि सदर्न बॉर्डर से अमेरिका में घुसना बेहतर होगा, लेकिन नीचे का जो बॉर्डर है USA मैक्सिको का, वो और भी खतरनाक है। जो लोग वहां का रास्ता अपनाते हैं इस डोंकी प्रोसेस के दौरान, उन्हें और भी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। भाई हम अमेरिका डोंकी का तरह आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलाने लग रहे। 5 दिन हो गए जंगला में, देखियो भाई मैक्सिको के। भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हो भाई, 35-40 लाख रुपए दे के हमारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप का बात भी नहीं करी। सभी भाई रहता है भाई। माँ एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना हो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। साउथ अमेरिका से शुरू होने वाले डोंकी रूट इक्वाडोर या ब्राजील में शुरू होता है। ये 2 ऐसे देश जहाँ पर इंडियंस के लिए वीजा लेना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। इक्वाडोर में तो 2019 से पहले वीजा की जरूरत भी नहीं होती थी। यहाँ पहुंचने के बाद एक हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। एक ऐसा सफर जो ऊपर कोलंबिया देश, फिर पनामा देश से होते हुए मैक्सिको में जाता है। यहाँ एक बहुत घना जंगल है, 100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा, इसे द डैरियन गैप कहा जाता है। इस एरिया में कोई सड़कें नहीं है, सिर्फ पहाड़ और जंगल, झाड़ियां और नदियां। कोई सरकारी अथॉरिटी भी प्रेजेंट नहीं है इस एरिया में, और इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरियाज में से कंसिडर किया जाता है दुनिया के, क्योंकि यहाँ पर ड्रग कार्टेल्स और गुरिल्ला ग्रुप्स अक्सर इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वो अक्सर इन गैंग्स के थ्रू मारे भी जाते हैं। न्यूज आई है भाई, एक भाई की मौत होगी भाई, डोंकर ने गोली मार दी उसका, और भाई उसकी लाश बड़ी मिली थी भाई की। भाई एजेंट कुछ तो ही है, एजेंट ने पैसे नहीं आगे पहुंचाए डोंकर के पूरे, तो डोंकर के गोली मार दी डोंकर ने। बाड़ा कितने मरे हैं भाई, कई बाढ़ का न्यूज मैंने सुनी है भाई। जंगल में 3-3 महीने हो लिया भाई, याद सुराग नहीं लग रहा। इस जंगल को क्रॉस करने के बाद मैक्सिको का रेगिस्तान आता है, जहाँ पर बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है। और फिर आती है ये दीवार, ये ऊंची सी दीवार जिसे डोनाल्ड ट्रंप के समय में बनाया गया था मोस्टली। Pásame el maletín, porfa. Con la zapatilla. Please. No, el maletín. इसे क्रॉस कर पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये रास्ता इतना खतरनाक है
कि 2021 के इस आर्टिकल को देखिए। इसे एक साल में 650 से ज्यादा लोग मारे गए इस यूएस मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करते हुए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल उठता है, ये रास्ता इतना खतरनाक, जानलेवा होने के बावजूद भी लोग इस डोंकी प्रोसेस में क्यों लाखों रुपए खर्च करते हैं और अपनी जान दांव पर लगाते हैं? मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 कारण है इसके पीछे। सबकी बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ये वो लोग हैं जो देश के बाहर जाना चाहते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। ये लोग अक्सर अमेरिकन ड्रीम के सपनों से बड़ा प्रभावित होते हैं। इन्हें लगता है कि एक बार अमेरिका पहुंच गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आमतौर पर जो लोग अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास से होते हैं, वो लोग भी अक्सर सेम रीजंस की वजह से देश से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लीगल तरीके बहुत होते हैं। उनकी अच्छी नौकरियां होती हैं तो वो बाहर अच्छी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं कि वो स्टूडेंट के तौर पर बाहर जाकर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकें। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके पास लीगल रास्ते लेने के या तो पैसे नहीं होते या क्वालिफिकेशंस नहीं होते। मितेश त्रिवेदी एक ऐसे ही इंसान जो 30 साल पहले इंडिया छोड़कर कनाडा गए, बीबीसी को बताते हैं कि ये एक हाईली एजुकेटेड इंजीनियर थे इंडिया में, लेकिन ये ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। आई वॉज बोर्न